नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आ रहे हैं जिससे आप प्राकृतिक अम्लों के बारे में जानेंगे और ये भी आप इस ट्रिक से जानेंगे कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप अच्छे से इस ट्रिक को ध्यान दे लें या ट्रिक पढ़ लें तो आपसे अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि आप सबसे पहले ट्रिक याद करिए। यदि ट्रिक बनेगी तो बहुत ही सरल प्रश्न मैं लेके आया हूँ। ये जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करता हूँ। ऐसा सिर में दही लेके जा रही थी। एक कोई लेडी है तो आप मजाक में कह सकते हैं कि ऐसा सिर में दही लेके जा रही थी। वहां पे आटा नीचे पड़ा हुआ था रास्ते में, तो आटा और ईंटा पैर से हटा रही थी। वो खेत होके जा रही थी तो फार्म में बिच्छू चींटी ने दोनों एक साथ डंक मारा। तो नींबू संतरा वहीं पे फार्म हाउस में थे, तो वो सिसिया रहे थे, हंस रहे थे। और जो सेव जी उस खेत के मालिक थे वो मेले में थे। तो देखिए कितना बढ़िया, आराम से आप यदि याद करेंगे कि ऐसा सिर में दही लेके जा रही थी, आटा ईंटा पैर से हटा रही थी, फार्म हाउस में बीछी चींटी ने डंक मारा, तो नींबू संतरा सिसिया रहे थे, सेव जी मेले में थे। तो यदि आप ट्रिक याद करेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं कलर्ड जो है, इससे आपको दो सेंस निकलेंगे। एक तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे ऐसा मतलब एस्टिक सिर मने सिर का। तो सबसे पहले यदि आप केवल ट्रिक याद करते हैं तो ट्रिक के माध्यम से अपने आप याद हो जाएगा कि किस में क्या पाया जाता है। इसके लिए मैं डिटेल भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे ऐसा सिर में दही लेके जा रही थी। ऐसा मतलब यहाँ पे आप कह दीजिए, ऐसा का मीन्स है एसिटिक अम्ल, कभी नहीं भूलेगा। सिर का मतलब हो जाएगा सिर का, ऐसा सिर में दही लेके जा रही थी। अब देखिए अगला दही, तो दही का मतलब होता है दही। लेके से आप कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल। मतलब दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में बहुत सरल है, लैक्टिक अम्ल होता है। फिर आटा ईंटा पैर से हटा रही थी। आटा, आ का मतलब आप यहाँ पे कह दीजिए अंगूर, और टा है तो टा का मतलब आप कह दीजिए टार्टरिक अम्ल। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे ई का मतलब यहाँ पे आप कह दीजिए, ई का मतलब इमली। तो ईटा, ई का मतलब मैंने बताया इमली, और टा से आप कह दीजिए टार्टरिक अम्ल। तो इस तरह ईटा कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ईटा, ई का मतलब इमली, और टा मीन्स टार्टरिक अम्ल। फिर फार्म में बिच्छू चींटी ने, देखिए इसका थोड़ा मीन्स जरूर आप लोग समझिएगा कि फार्म का मतलब मैंने बताया फार्मिक अम्ल। बहुत लड़के मेथेनोइक भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं फार्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिच्छू के डंक में, चींटी भी जब काटती है तब इसमें भी, या चींटी में भी। और ने का मतलब एक पौधा है नेटल, नेटल के डंक में भी ये फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल बिच्छू में, चींटी में और नेटल के डंक में भी होती है। फिर इसके बाद उसी फार्म हाउस में नींबू संतरा सिसिया रहे थे। तो नींबू का मतलब नींबू, संतरा मीन्स संतरा, और सीसी का मतलब सिट्रिक एसिड अर्थात साइट्रिक एसिड। फिर सेव जी मेला गए थे, तो सेव का मतलब मैलिक अम्ल। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, आप लोगों से 8-10 जो एसिड हैं और इनके प्राकृतिक सूत्र हैं, जो कि हर जीके का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपसे कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ आप लोग माइंड अप करिए कि ऐसा सिर में दही लेके जा रही थी, तब आटा ईंटा पैर से हटा रही थी, फार्म हाउस में बिच्छू चींटी ने डंक मारा, तो नींबू संतरा सिसिया रहे थे, सेव जी मेले में थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया, यदि आप ट्रिक याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि किस में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न उत्तर भी लेके आया हूं, आप लोग इन प्रश्न उत्तरों को भी देखें और हल करें। यदि जिन प्रश्नों का आंसर नहीं बन रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरे से नहीं बन रहा। जो आप लोगों से बन रहा है उसे आप लोग स्वयं हल करें और मुझे लिख करके बताएं। जैसे कि पहला है
प्रश्न एक, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। साइट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टर्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। आप बताइए 4 में सही कौन सा होगा और उसे टिक करके मुझे लिखकर भेजिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक से अपने आप बनेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। फिर ऑप्शन है आपके पास साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तीसरा प्रश्न आपका, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। 4 में कौन सा अम्ल है ऐसा जो सिरका में पाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, टार्टरिक एसिड निम्न में डैश डैश में पाया जाता है? अंगूर है, अनार है, टमाटर है और सिरका है। 4 में बताइए कि किसमें ये एसिड उपस्थित होता है? प्रश्न क्रमांक 6, अम्ल डैश डैश में पाया जाता है? जैसे आपके पास अंगूर है, टमाटर है, सिरका है, तो बताइए इन तीनों में से कौन ऐसे हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है या कि फिर सभी में पाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 7, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, टार्टरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। तो बताइए कि निम्न में कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है? फिर नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक लास्ट है, फार्मिक अम्ल डैश डैश में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नाम जैसे मैंने बताया कि फार्मिक अम्ल बताइए किस में पाया जाता है? बिच्छू के डंक में होता है कि चींटी में पाया जाता है कि नेटल जो पौधा मैंने बताया उसके डंक में होता है और या कि सभी? तो आपको बताना है कि इन प्रश्नों में कौन सा सही आंसर होगा और आप लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो ना बने उसे बताइए कि ये मेरे से नहीं बन रहा है। तो धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मेरे भाइयों। आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।